अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आमिर अहमद एकेडमी में खुशामदीद। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अपवर्क पे आप टॉप रेटेड कैसे बन सकते हैं। अब अक्सर लोगों का सवाल होगा कि सर मुझे तो पहला प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा और आप बात कर रहे हैं कि जी मैं टॉप रेटेड कैसे बन सकता हूँ। चलें, इस वीडियो में आपको काफ़ी ऐसी वैल्यू मिलेगी जो बाकायदा आपको टॉप रेटेड बनने के रास्ते पे लेकर चली जाएगी। एक चीज़ का मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता जाऊँ, बेसिकली मैं एक एजेंसी ओनर हूँ और हम डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं। ऑफ कोर्स हम फ्रीलांसिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको भी यूटिलाइज़ करते हैं वहाँ से क्लाइंट्स लाने के लिए, और इसी वजह से मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड भी हूँ। तो मैं अपने आप को फ्रीलांसर नहीं कहता, एक एजेंसी ओनर कहता हूँ, बट एट सम एक्सटेंट आई डू हैव फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि आप टॉप रेटेड कैसे बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप जो भी सीख रहे हैं उसके ऊपर महारत हासिल कर लें। मिसाल के तौर पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता हूँ, तो क्या आप उस पर थोड़ी सी भी महारत रखते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग जान लें, मगर उसके किसी भी पहलू पे आप महारत रखते हैं। अक्सर क्या होता है, हम बिला वजह में अफलातून बनने की कोशिश करते हैं, नए नए आते हैं और कहते हैं जी मैंने बस ओवरव्यू लिया है चीज़ का और अब मुझे तो सब आता है। ठीक है, ये हम सोचते हैं और फ़ौरन पहुंच जाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के पास। ऐसा नहीं करना। पहली चीज़, गोरे के साथ काम करने के लिए गोरा आपको देता है पैसे, और पैसे होते हैं अच्छे खासे। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपने अपनी स्किल पे महारत हासिल करनी। कैसे करनी है? 3-4 पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ आप जाके काम करेंगे। ठीक है, पैसे हो सकता है आपको कम मिले, और डेफिनेटली अगर अगला बंदा आपको कम पैसे दे रहा है तो वो आपसे हाई क्वालिटी वर्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे आपको एक बंदा 5,000 रुपये दे रहा है और अपवर्क पे आपको काम करने के 1.5 लाख रुपये मिलने थे, वो बंदा आपको 5-10 हज़ार में काम करने का कह रहा है, तो डेफिनेटली क्वालिटी का डिफरेंस होगा। मगर आप जब यहाँ पे काम करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो स्किल है वो, इसको ही कह सकते हैं कि तराशना शुरू कर देंगे आप उस स्किल को, अपने स्किल को महारत हासिल करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 कि जब आपने स्किल सीख ली, अब स्किल क्या होती है? स्किल है जो आप काम करोगे। अब आपने दूसरी चीज़ सीखनी है कि भाई उसको बेचना कैसे। हम अक्सर ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं कि हमें बोलना तक नहीं आता। बेचना तो दूर की बात है, हमें बोलना भी ठीक से नहीं आ रहा होता, और हम पहुंच जाते हैं जी मैं $1,000 लेकर आ जाऊंगा, वहाँ से मैं $2,000 लेकर आ जाऊंगा। बाहर से कैसे लेकर आ जाओगे? पर सबसे पहले आपने सीखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ को। अब बेचना कैसे सीखें, ये मुद्दा हमारा रेज होता है। अब जब बेचने की बात आती है तो आई बटन पे कोई एक वीडियो आ जाएगा जो मैंने प्रीवियसली बनाया हुआ है कि आप कैसे बेच सकते हैं। बट जब भी बेचने की बात होती है तो मैं एक सिंपल सा थ्योरी आप लोगों को बता रहा होता हूँ, वो है दर्द की दवा। इसको इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाके मैं उससे कहता हूँ जी मुझे गले में दर्द हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है लगातार और मुझे बुखार भी हो रहा है। डॉक्टर कहता है रुको। डॉक्टर कहता है कि भाई मैं देखो, मैं पिछले 50 साल से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने कोई 50,000 कस्टमर अब तक देख लिए हैं, मैं इतने पैसे लेता हूँ। मैं वहाँ पे गुस्से होना शुरू हो जाऊँगा क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे अपने बारे में बताया जा रहा है और मैं हालांकि तकलीफ़ के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी केस को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जी मैं डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर मेरी बात सुन रहा है, उसने कोई फ़ोन पे नहीं लगा हुआ वो, या कोई आगे पीछे डिस्ट्रैक्शन में नहीं लगा हुआ, सारी चीज़ें साइड पर, और वो गौर से मेरी बात सुन रहा है। अब मैं कहता हूँ जी गले में दर्द है, वो कहता है कब से हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी खांसी है, वो कहता है कब से हो रही है, बलगम वाली है या बगैर बलगम की हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें अब वो इंक्वायर कर रहा है, अब वो पूछना शुरू कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भी आपने बेचना है किसी चीज़ को तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि जी इसका दर्द ये है और इसकी दवा मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। किस तरीके से देंगे कि हर प्रपोजल अगर आप भेज रहे हैं मिसाल के तौर पे अपवर्क के ऊपर, तो हर बंदे को एक ही लिखा हुआ टेम्पलेट नहीं चिपकाएंगे। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उसका दर्द क्या है, उस स्पेसिफिक बंदे का दर्द क्या है, वो किस प्रॉब्लम के अंदर है, उसी प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपना सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। जिसे हम ये मैंने एक सादा अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करी है। इसको अगर हम कहें तो पर्सनलाइज्ड अप्रोच बेसिकली आप रखेंगे हर यूनिक क्लाइंट की तरफ। इससे ये होता है कि अगले बंदे को दिख जाता है कि जी एक ऐसा बंदा मौजूद है जो अंडरस्टैंड कर रहा है जो मैंने लिखा है, फिर वो आपसे बातचीत स्टार्ट कर लेता है। बातचीत के अंदर भी आप यही पहलू रखेंगे कि जी आपने अंडरस्टैंड करना है, ये नहीं करना कि हाँ भाई मैं तो करूँगा और लाओ पैसे निकालो, फटाफट पैसे निकालो, इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो क्या है कि आप जब मार्केट प्लेस पे जाएंगे
तो वहाँ पे अपना गोल क्लियर कर लें। मार्केट प्लेस से मेरी मुराद है, कोई प्लेटफॉर्म कह लें कि आप अपवर्क पे जाएंगे, फाइवर पे जाएंगे। वैसे फाइवर मैं रिकमेंड नहीं करता, बट लेट्स से आप अपवर्क पे जाते हैं, ठीक है। अपवर्क पे जब आप जाएंगे तो आपका जो हम गलती करते हैं वो ये होती है कि मैंने ना यहाँ से बस किसी तरीके से जॉब हंट करनी है फटाफट से, या फिर मैंने जल्दी से पैसे कमाने, एक दिन में एक प्रपोजल भेजा और मैंने फ़ौरन पैसे बना लेने। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे जॉब हंट नहीं करनी, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे क्या करना है, मुझे प्रपोजल राइटिंग के अंदर ना मास्टर बनना है। मिसाल के तौर पे मैं अपवर्क के ऊपर आया हूँ और अपवर्क के ऊपर लेट्स से 2 महीने के अंदर मैंने 100 प्रपोजल भेजने हैं। एक ऐसी आपको मैं नंबर दे रहा हूँ समझाने के लिए, मगर वो जो 100 प्रपोजल मैं भेजूँगा वो मैं इतने बेहतरीन तरीके से लिखूँगा और साथ ही साथ उसमें अगले का जो दर्द होगा उसकी दवा भी लिखूँगा, ठीक है। यानी पर्सनलाइज करके लिखूँगा और अपने आप को प्रपोजल राइटिंग का मास्टर बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये वाहिद वो चीज़ है जिसके ज़रिए अगला मुझे रिस्पॉन्ड बैक करेगा। अदरवाइज़ तो मार्केट में बहुत लोग मौजूद हैं, ठीक है, हर कोई कॉपी पेस्ट करके भेजे जा रहा है। अगर आपने फेल नहीं होना तो आप ये करेंगे। अब हमारा चौथा पॉइंट है कि जब आप अपने गोल पे फोकस करते हैं तो प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। यानी तीसरे पॉइंट में हमने कहा आपका गोल ये होगा कि मैंने 100 प्रपोजल भेजने हैं, मगर वो 100 प्रपोजल बहुत ही पर्सनलाइज लिखे जाएंगे, बहुत अच्छे से उसमें दर्द की दवा दी जाएगी, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, अटेंशन टू डिटेल के साथ आप देख रहे हैं कि इस बंदे को क्या सर्विस चाहिए। फिर जब आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू होते हैं तो अब आप क्वालिटी डिलीवर करेंगे। यानी आपका मेन मुद्दा क्या होगा कि जी मैं क्वालिटी पे फोकस करना शुरू करता हूँ। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अक्सर औकात हम ये सोचते हैं कि यार मैं आज प्रोफाइल बनाऊं और प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ पे कल मेरे पास प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक है, और इस चक्कर में सालों साल हम अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। क्या ये चीज़ अच्छी है कि मैं 1 साल ज़ाया कर दूं, या ये चीज़ अच्छी है कि मैं 3 महीने उसी चीज़ को सीखने में लगा दूं और चौथे महीने से मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हम इस वहम में रहते हैं कि जी अब मैंने प्रोफाइल बना ली है, मेरे पास ऑर्डर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, और हम अपना साल ज़ाया कर देते हैं, साल से ऊपर ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, फेलियर बन के रहते हैं छोटी सी गलतियों की वजह से। और जो चीज़ उन गलतियों को सुधार सकती है वहाँ पे हम टाइम नहीं लगा रहे होते हैं। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हमारा 5वां पॉइंट है बेसिकली कि अपवर्क पे टॉप रेटेड बनने के लिए आपको जॉब सक्सेस स्कोर होता है उनका एक क्राइटेरिया, आप मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो ऑलमोस्ट 90% चाहिए होता है और $1000 की अर्निंग आपने पिछले 12 महीने के अंदर करी हो। बहुत इजी है, अगर आप लिटरली जो मैंने इससे पहले पॉइंट्स बनाए हैं उसके ऊपर अमल करते हुए जाएंगे तो बहुत ईजिली आप टॉप रेटेड बन सकते हैं। और जब आप टॉप रेटेड बन जाते हैं, मिसाल के तौर पे आज अपने $15 पर आवर से अपना अपवर्क प्रोफाइल स्टार्ट किया था और पहला प्रोजेक्ट भी इसी तरीके से लिया था, तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ करते जाएं। लेट्स से आप अब कह सकते हैं कि जी मैं $20 पे करता हूँ, आपने एक और प्रोजेक्ट हंट करा, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट कर लिए, उसके बाद अब आप $25 पे इंक्रीज़ करते जाएं। इस तरह अपनी वर्थ को भी बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज़ करते जाएं। एक ही प्राइस पे स्टक नहीं रहना है, क्योंकि अपनी अर्निंग भी बढ़ानी है और अपनी पर आवर की जो आपकी कदर है, जो आपकी वर्थ है, उसको भी इंक्रीज़ करना है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैल्यू मिला होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। कोई भी सवाल हो तो वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।